अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं जाहिद अमीन। रिसाइट टुडे में एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल है, स्वागत है, खुश आमदीद है। गुज़िश्ता दिनों नीट 2022 का रिज़ल्ट ज़ाहिर हुआ, जिसमें बहुत से तलबा ने जो है कामयाबी हासिल की। लेकिन आज हम जिस तालबा की बात कर रहे हैं वो एक मखसूस हिस्सा रखती है, क्योंकि उसके वालिद जो है एक वेल्डर का काम करते हैं और उनकी बच्चों की पढ़ाई पर भरपूर ध्यान देते हैं, और जिसका ये नतीजा निकला है कि उनकी बच्ची जो है आज नीट एग्ज़ाम में टॉप पोजीशन हासिल करने वालों में अपना नाम दर्ज कराई है। जी हाँ, मेरी मुराद जासिया फ़िरदौस ज़ियाउद्दीन। इस बच्ची ने नीट के एग्ज़ाम में 720 में से 614 मार्क्स हासिल की है, जिसमें इसका ऑल इंडिया रैंक 15,053 होता है। तो इस बेहतरीन कामयाबी पर हम ज़ियाउद्दीन और उनकी बच्ची दोनों का और उनकी फ़ैमिली को रिसाइट टुडे टीम की जानिब से मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारा मकसद ये होता है कि ऐसे बच्चे जो कामयाबी हासिल करें वो आने वाले बच्चों के लिए रहनुमा होते हैं, और उनसे बात करके आने वाले बच्चों को हम एक रास्ता दिखाते हैं। तो आइए हम जासिया फ़िरदौस ज़ियाउद्दीन से हम बात करते हैं कि वो इस तरह की कामयाबी कैसे हासिल की। जासिया, आपको पहली बात तो बहुत बहुत मुबारक हो रिसाइट टुडे टीम की जानिब से। हम चाहेंगे कि आप अपना इंट्रोडक्शन मुख्तसर पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मेरा नाम जासिया फ़िरदौस ज़ियाउद्दीन है। मैंने अपनी 11-12 की स्टडीज़ शाहीन एकेडमी से की है। मेरा स्कोर नीट में 614 है और ऑल इंडिया रैंक 15,053 है। क्या आपको इस कामयाबी की उम्मीद थी? हाँ बिल्कुल, मुझको मेरे ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि 600+ मार्क्स आ ही जाएंगे। नीट की तैयारी आपने किस तरह से की? नीट की स्टडी तो मैंने 11 से डायरेक्ट शाहीन एकेडमी में एडमिशन लिया था, और बस जो शेड्यूल रहता था शाहीन का बस उसको फॉलो करते थे और सेल्फ स्टडी करते थे। अच्छा, नीट ही क्यों, दूसरे एग्ज़ाम क्यों नहीं, जबकि आपने तकरीबन 10वीं में टॉप पोजीशन हासिल की थी, तो फिर नीट की तरफ ही क्यों? नहीं, एक जो डॉक्टर बनना, मुझे मतलब डॉक्टर एक रिस्पेक्टेड पोजीशन है, और बचपन से ही मुझको ऐसी ख्वाहिश थी कि मुझको डॉक्टर बनना है। तो मतलब 10th के बाद मेरा कुछ अलग तरफ ध्यान गया ही नहीं, बस एक नीट करना है और डॉक्टर बनना है बस। अच्छा, डॉक्टर आपने एक छवि बना ली थी, तो कोई ऐसा खास डॉक्टर जिसको देख कर कि नहीं मुझको बनना है, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं था, लेकिन बस बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि मुझको डॉक्टर बनना है। और लेकिन मुझको ये नहीं पता था मुझे डॉक्टर किस लेवल का बनना है। बाद में जब ऐसे सारे डॉक्टर्स को देखी तो मुझको ऐसा लगा कि मुझको कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। तो फिर तो आपने एक इस ख्वाहिश का इजहार अपने वालिदैन से किया था कि मुझे डॉक्टर बनना है? हाँ बिल्कुल, बोलते रहती थी 10th से ही कि मुझको डॉक्टर फील्ड में जाना है, और मेरे वालिदैन तो पहले से ही राज़ी थे इस बात के लिए। मेरे पापा की भी ख्वाहिश थी कि मुझको डॉक्टर बनानी थी। अच्छा, नीट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपने किस किस बुक का सहारा लिया? शाहीन के मॉड्यूल सबसे बेस्ट है, तो हम लोग वो फॉलो करते थे। उसके बाद MTG फिंगर टिप्स है, वो सॉल्व करते थे, और अगर वो दोनों चीज़ कंप्लीट होती है तो फिर नीट गाइड पे जाते थे, नहीं तो वो दो काफ़ी है। अच्छा, कहा जाता है कि शाहीन के जो तलबा होते हैं वो टाइम के बड़े पंक्चुअल होते हैं। हाँ, शाहीन में रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा अहम है। एक भी दिन एब्सेंटी नहीं चाहिए, और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। वहाँ 7:30 से पहले हाजिर रहना पड़ता था, 7:29 तक मतलब पंचिंग टाइम था। उसके बाद पंच करो तो पनिशमेंट रहती थी। और शाहीन का टाइम तो जैसा कि सबको पता है 7 से 5 होता था। उसके बाद भी हम लोग सेल्फ स्टडी के लिए लास्ट में 8:30 बजे तक रुकते थे। अच्छा, शाहीन के बाद आप जब घर पर आती थी तो घर पर कितना वक्त आप देते थे? मिनिमम 3 आवर्स घर पे, और ऐसे मैक्सिमम 6 आवर्स। तो टोटल आप कितना वक्त गुजारे नीट की तैयारी में? 7 से 5 तो कॉलेज में जाता था, जी। और उसके बाद मैं 6 बजे से स्टडी के लिए बैठती थी। तो 6 से 11, 11:30 तक, जब तक मुझे बनता था तब तक पढ़ती थी,
और बीच बीच में नमाज के लिए, खाने पीने के लिए ब्रेक लेते रहती थी, और फिर जब नींद आई तब सो जाती थी 10 बजे के बाद कभी भी। अच्छा, कहते हैं कि नीट के एग्ज़ाम की तैयारी में सारे रिश्तेदारी और त्यौहार सब भूल जाते थे, कितनी हकीकत है? हाँ, ये बात सही है कि अपनी स्टडी के लिए सबको बाजू रखना पड़ता है। शादी है, कोई फंक्शन है, तो सबको बाजू रख के अपनी पढ़ाई को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना पड़ती है। तो क्या ऐसा लगता नहीं था कि आपके ऊपर ये जबर हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपनी खुद का इंटरेस्ट था ना कि मुझको ये करना ही है, तो फिर किसी चीज़ की कुर्बानी भी तो देनी पड़ती है। फ्यूचर में जब कुछ चाहिए तो पहले भी तो अपने को कुछ सेक्रीफाइसेस करने बहुत पड़ते अच्छी बात है। अच्छा, आप अपनी इस कामयाबी का सेहरा किसके सर बांधना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो मेरे टीचर्स, जिन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की, और फिर पूरा मतलब जो इस कॉलेज का टाइम है तो पूरे टीचर्स ही मैनेज करते थे, और घर पे आने बाद मेरे वालिदैन हैं, उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया। मैं घर में कुछ भी नहीं करती थी, सारा काम मतलब मेरी मम्मी वो लोग संभाल लेते थे, और मैं सिर्फ स्टडी करती थी। मेरे वालिदैन और टीचर्स इस कामयाबी के हकदार हैं। अच्छा, आपने जो है बड़ी मेहनत के साथ ये कामयाबी हासिल की है, तो आपके अब कई फॉलोअर हो गए, वो जानना चाहेंगे कि आप नीट की तैयारी किस तरह से करते थे, तो उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो कॉलेज में पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता था उसको हम लोग एकदम अच्छे से पढ़ते थे। जो नहीं समझता था उसको डाउट सेक्शन में क्लियर करते थे, और जो टाइम मतलब शेड्यूल के साथ साथ हम लोग जो नीट गाइड और मॉड्यूल्स वगैरह रहते थे शाहीन के, वो सॉल्व करते चलते थे। सबसे पहली बात तो कोई चीज़ हम लोग पेंडिंग नहीं करते थे, क्योंकि अगर कोई चीज़ टाइम पे नहीं करो और बाद में उसको ओवरकम करने की कोशिश करो तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता था। वो अलग टाइम पे अपने को अलग चीज़ पढ़नी रहती थी, लेकिन हमारा पीछे का भी पेंडिंग रहता था, तो फिर थोड़ा मुश्किल रहता था वो कवर करना। तो सबसे पहले तो एकदम शेड्यूल को एकदम अच्छी से फॉलो करने का, जो चीज़ है वही चीज़ टाइम पे करने का, कोई चीज़ पेंडिंग नहीं रखने का, लैगिंग नहीं रखने का, हर एक चैप्टर हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर रखने का। सबसे पहले तो अपना बेसिक क्लियर करने का, और जो बुक्स है हमारे पास, जो भी मटेरियल अवेलेबल है उसको सॉल्व करते चलने का। ये नहीं कि मेरे पास ये बुक नहीं है, वो बुक नहीं है, जो अपने पास अवेलेबल है पहले उसको सॉल्व करो, उसको अच्छी से कंप्लीट करो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर जाओ। और अपने को थोड़ी सेक्रीफाइसेस करना पड़ती है स्टडीज़ के लिए। थोड़ा फंक्शंस को अवॉइड करो और मोबाइल से दूर रहो, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से बचो, टाइम मैनेजमेंट रखो। मिनिमम 6 आवर्स की नींद लेना चाहिए। ऐसे हम लोग तो 6 से 7 आवर्स नींद लेते थे, और बीच में अपने को जो डाइट है वो प्रॉपर रखो, क्योंकि अगर बीमार हो जाते थे तो अगर 3-4 दिन भी उसमें वेस्ट हो गया तो वो उस 3-4 दिन की पढ़ाई बहुत भारी पड़ जाती थी आगे। इसलिए डाइट प्रॉपर रखो, हेल्थ का ध्यान रखो, और एक कंसिस्टेंसी रहना चाहिए इंसान में। जब कुछ बनना है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, तो एक कांस्टेंट स्टडी रखना चाहिए, कहीं पे भी लैगिंग नहीं करना चाहिए, और ऐसे ही मेहनत करते रहो। बेस्ट ऑफ लक सबको। तो ये थे जासिया फिरदौस ज़ियाउद्दीन, जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको गाइड किया है। आइए हम उसके वालिद से बात करते हैं, जिन्होंने अपनी बेटी को इस कामयाबी दिलाने में अहम रोल अदा किया है, उन वालिदैन का भी। तो ज़ियाउद्दीन भाई, आपको कब लगा कि आपकी बच्ची बहुत ज़हीन है? सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का, मेरी बच्ची ने नीट के एग्ज़ाम में 614 मार्क्स लाई। पहले अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ। और पहली बात है, बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो बच्चे पे पूरा ध्यान देना चाहिए माँ बाप को, क्योंकि बच्चे लोग जब पढ़ते हैं तो उनके ऊपर पूरा कॉपरेट करो बच्चे को, उनको पूरा ध्यान दो उनके ऊपर। अगर वो ऐसा नहीं मत सोचो कि बच्चे पढ़ नहीं रहे, बच्चे के ऊपर पूरा तुम ध्यान दो, उनके हर चीज़ पे, उनके बुक्स के ऊपर लाना ले जाना, उनका सब ख्याल रखो, तो बच्चे आप उसका रिज़ल्ट आपके सामने ही है पूरा। अच्छा, बच्ची ने नीट की तैयारी की है, उसमें आपने उसकी किस तरह से मदद की? बच्चे के नीट के एग्ज़ाम मैंने जब वो उसको कुछ बुक लगी, कुछ उसको लाना ले जाना होना, जो भी था, पढ़ते रहती थी, पापा ये खाने को ला दो, पापा ये ला दो, जो भी उसने बुक बोली, ऑनलाइन मंगाना है, इससे मंगा दो, यानी जो भी बच्ची को लगा मैंने उसको इनकार नहीं किया वो चीज़ के ऊपर। अच्छा, कुछ माँ बाप ऐसे रहते हैं जो कहते हैं कि हम गरीब हैं, हमारे बच्चे को हम इतनी बड़ी तालीम नहीं दे सकते, लेकिन आपने जो है अपनी बच्ची के लिए एक बेड़ा उठाया, तो ऐसे माँ बाप को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे?
मैं माँ बाप को यही पैगाम देना चाहूँगा, बच्ची है तो बच्ची को पढ़ाओ। ऐसा नहीं है कि बच्चा ही पढ़ रहा है तो उसको बच्चे को पढ़ाओ, लड़की को भी पढ़ाना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और गरीब है तो गरीबी बोले तो पढ़ने के इसके अंदर आड़े नहीं आती, क्योंकि रास्ते खुद ब खुद अल्लाह पाक बनाते हैं रास्ते। गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं ना। आज बोले तो हम भी तो वही है, कोई बहुत बड़े अमीर तो है नहीं, तो हम हमारी बच्ची को पढ़ा सकते, तो गरीब माँ बाप क्यों नहीं पढ़ा सकते? एकदम शिवर पढ़ा सकते, कोई मसला नहीं आता गरीबी अमीरी। क्योंकि बच्चा जब टॉप करता है तो हर माँ बाप बच्चे को कैसे कैसे भी पढ़ाते ही है, कोई भी तरीके से। तो ये थे जासिया फिरदौस ज़ियाउद्दीन के वालिद साहब, जिन्होंने ऐसे माँ बाप को भी सबक दिया है कि आप गरीबी का रोना ना रोए, हालात का रोना ना रोए। अगर आपके बच्चे में टैलेंट है तो आप अपनी कुछ चीज़ों की कुर्बानियाँ देते हुए कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो यही पैगाम भी हम आप तमाम नाज़रीन को देना चाहेंगे, तमाम वालिदैन को देना चाहेंगे। हम जासिया फिरदौस को एक मरतबा फिर इस बेहतरीन कामयाबी पर मुबारकबाद देते हैं। रिसाइट टुडे टीम की जानिब से उन्हें मुबारकबाद देते हैं, उनके वालिदैन को भी मुबारकबाद देते हैं और बच्ची के मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं। आप हमारे साथ वक्त दिए, क्योंकि अभी आपके पास बहुत मेहमान आ रहे हैं, इस्तकबाल हो रहा है, थकन हो रही है, उसके बावजूद आपने रिसाइट टुडे के लिए वक्त दिया। हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं, आपके भी और ज़ियाउद्दीन भाई के भी बहुत बहुत शुक्रिया।